चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। मेरी तरफ से और मैं अनीता विश्वकर्मा पीलीभीत से निशा सिंह चंदौली का स्वागत करती हूँ। तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि हमारा जो टीचिंग क्लासरूम है वो बहुत इंटरेक्टिव हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और दूसरी चीज है कि इसके माध्यम से हम सेफ्टी को भी हम सेफ्टी रख सकते हैं, अपने सुरक्षित दायरे में रह के अपनी क्लासरूम टीचिंग को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे गूगल मीट के बारे में। गूगल मीट, जैसा कि मैंने बताया, हमारा गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, तो ये एक सेफ प्रोडक्ट है, सिक्योर प्रोडक्ट है। देन जो ये टूल है ये हम ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए और ट्रेनिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये टीचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली यूज्ड होने वाला गूगल मीट एक टूल है। अभी तक हमारे घरों में बच्चों, जो सभी बच्चे स्कूलों से जो मीटिंग्स हो रही थी, या तो वो जूम पे कर रहे थे या गूगल मीट पे कर रहे थे। तो गूगल मीट हमारे लिए सेफ इसलिए है क्योंकि हम सभी लोग जीमेल यूज करते हैं, गूगल अकाउंट यूज करते हैं। तो हमारे पास एक फ्री वर्जन होता है यूज करने के लिए, जिसमें हम अनलिमिटेड मीटिंग होस्ट कर सकते हैं। इसका एक पेड वर्जन भी है जो जी स्वीट एडिशन के साथ है, जिसमें इसके साथ अनलिमिटेड फीचर्स हैं। पर अगर आप पेड वर्जन नहीं भी लेते हैं, फ्री वर्जन यूज करते हैं, तो उसमें भी आपके पास काफी फीचर्स हैं जिनके माध्यम से हम अपनी क्लासरूम टीचिंग को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। एक बार में हम 100 स्टूडेंट्स की क्लास बना सकते हैं इसमें, और 60 मिनट्स तक इसकी क्लासरूम को चला सकते हैं। गूगल मीट को शेड्यूल करने के लिए हम गूगल कैलेंडर का यूज करते हैं। अब गूगल कैलेंडर का यूज हम कैसे करते हैं उसको हम आगे देखेंगे। गूगल मीट में हमारे पास स्क्रीन प्रेजेंट करने का ऑप्शन होता है। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं, या आपके पास टैब है, आपके पास आईपैड है, आप लैपटॉप से कर रहे हैं, डेस्कटॉप से कर रहे हैं, ये सभी डिवाइसेस पे कंपैटिबल है और आप इससे अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी टूल की मदद से हम गूगल मीट में अटेंडेंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे कुछ बच्चे अगर घरों से इसको अटेंड कर रहे हैं या कुछ स्कूल से अटेंड कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारी मीटिंग का जो लिंक है वो सेम है, तो हम अपनी अटेंडेंस वहां से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी स्वीट के एडिशन में एक बहुत ही अच्छी फीचर है, वो है सेशन को रिकॉर्ड करने का। जैसे हम टीम्स पे जब सेशन करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, सेम वैसे ही जी स्वीट एडिशन में हम अगर सेशन को रिकॉर्ड कर ले तो उस सेशन की रिकॉर्डिंग्स को हम बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में या उनके पास मेल पे उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो दैट कि वो उस सेशन को कभी भी देख सकते हैं। ये जब हम अपना गूगल मीट स्टार्ट करते हैं, लेट मी स्टार्ट माय रेजर फर्स्ट। हाँ जी, तो ये हमारा एक गूगल मीट का इंटरफेस है। जब आप गूगल मीट अपने फोन पे ओपन करेंगे, या सपोज कई बार क्या होता है, आपके पास एक लिंक आता है कि इस गूगल मीट के लिंक के माध्यम से जुड़ जाइए, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप पे बनकर आता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि आपका जो फोन है या आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वो जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना चाहिए। जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपके पास एक माइक और कैमरा, दो लिंक बन के आते हैं, दो आइकन बन के आते हैं, वो ऑफ करना जरूरी होता है। अगर आप एक प्रेजेंटर हैं तो हम अपना माइक या कैमरा ऑन करके भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बट सपोज इफ यू आर अटेंडिंग तो ये एक मैंडेटरी हो जाता है कि अपने माइक और कैमरास को ऑफ कर लें। ये हमारे पास उसके बाद ज्वाइन नाउ का एक ऑप्शन होता है। अगर आप प्रेजेंट नहीं करने जा रहे हैं अपनी स्क्रीन, तो हम ज्वाइन नाउ के ऑप्शन से डायरेक्टली मीटिंग से जुड़ सकते हैं। बट सपोज इफ यू आर अ प्रेजेंटर और आपको कुछ डायरेक्टली प्रेजेंट करना है, तो हम प्रेजेंट ऑप्शन से भी मीटिंग से जुड़ सकते हैं। जब हम प्रेजेंट योर स्क्रीन पे जाते हैं, टैब पे जाते हैं, तो हमारे पास ये 3 तरह के टैब्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्रोम टैब होता है। हम जब डेस्कटॉप वर्जन में गूगल मीट स्टार्ट करते हैं तो हम कई बार क्या होता है कि हमारे गूगल क्रोम में हम बहुत सारे टैब्स ओपन करके रखते हैं। किसी पे हमारे पास यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, या सपोज हमने कोई अपना ईमेल खोला हुआ है, या कोई साइट खोली हुई है जिसपे कोई आर्टिकल है जो अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो गूगल क्रोम टैब में हमारे पास टैब्स बन के आ जाते हैं यहाँ पे। अब इनमें से हमें जिस टैब को प्रेजेंट करना है, हम डायरेक्टली उसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे शेयर ऑडियो का भी एक ऑप्शन होता है। कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्टली क्रोम में जाके यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को वीडियोस दिखाते हैं, वो हमारे पास डाउनलोडेड नहीं होते हैं।
और हमारे डेस्कटॉप से वो आवाज नहीं जा रही है या मोबाइल से आवाज नहीं जा रही है, तो हम ये शेयर ऑडियो का ऑप्शन अगर क्लिक करके रखते हैं तो आपका जो डिवाइस है उसकी जो ऑडियो है वो आपके गूगल मीट में जब आप शेयर करेंगे स्क्रीन, तो स्क्रीन के माध्यम से आवाज भी शेयर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है योर एंटायर स्क्रीन। सपोज क्या होता है कि हम कई बार हम बहुत सारे टैब्स को या एप्लीकेशंस को नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं, तो हम डायरेक्टली अपना एक स्क्रीन पे जो भी हमें शेयर करना है उसको ओपन करके रखते हैं। सपोज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कोई टेबल बना रखी है, कोई वर्कशीट बना रखी है जो हम अपने बच्चों को शेयर करना चाहते हैं, तो हम अपनी एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करके उस वर्ड का फाइल जो है उसको शेयर करते हैं। तो बीइंग अ प्रेजेंटर हम वहां पे अपनी फोन की, आईपैड की, लैपटॉप की या डेस्कटॉप की जो भी स्क्रीन है उसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन आता है एप्लीकेशन विंडो। अब आपके पास लैपटॉप में या मोबाइल पे आपने कई बार ऐप्स हम डाउनलोड करके रखते हैं। जब सपोज अगर प्राइमरी के टीचर्स हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एबीसी ऐप है जो छोटे छोटे बच्चों के लिए हम अल्फाबेट्स को कैसे लिखते हैं उसमें फिंगर मूवमेंट्स दिए हुए होते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मोबाइल पे वो ऐप खोल के रखते हैं और हमें उसी ऐप को शेयर करना होता है स्क्रीन पे बच्चों के साथ कि ये अल्फाबेट कैसे बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन विंडो के माध्यम से उस ऐप की जो स्क्रीन होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐप की स्क्रीन शेयर करने पे जैसे जैसे ऐप पे हम उसको बताएंगे कि हाँ ए फॉर एप्पल ऐसे बनता है, बी फॉर बॉय ऐसे बनता है, हम फिंगर मूवमेंट्स जो उसमें ड्रैग हो रहे होते हैं, जिस तरीके से बन रहे होते हैं, वो डीटो वहां पे आपकी स्क्रीन पे शेयर हो जाता है। सो बीइंग अ प्रेजेंटर हियर आल्सो, अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन विंडो है जो हमारी फोन की है या आईपैड की है, लैपटॉप की है, डेस्कटॉप की है, हम किसी भी तरह की विंडो को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आइए अब हम इसके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि ये एक गूगल का प्रोडक्ट है, तो ये बहुत ही सिक्योर प्रोडक्ट है। दूसरी बात ये है कि 60 मिनट्स का हम एक सेशन इसके साथ हेल्ड कर सकते हैं, 100 पार्टिसिपेंट्स को एक साथ इसमें जोड़ सकते हैं। लाइव कैप्चरिंग एक बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल मीट में। सपोज कुछ लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम होती है या नेटवर्क की वजह से या ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं सुन पाते हैं, तो जो लाइव कैप्शन का अगर ऑप्शन हम ऑन कर देते हैं तो जो भी हम यहाँ से बोल रहे होते हैं वो वहां पे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखता चला आता है। तो अगर आप सुनाई नहीं दे रहा है तो पढ़ के भी हम समझ सकते हैं कि मीटिंग में क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है। गूगल का ये प्रोडक्ट है तो ये सभी डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल है, चाहे आईफोन यूजर हो, iOS के यूजर्स हो या आप जो है विंडो के हैं, एंड्रॉयड के यूजर्स हैं, तो ये सभी प्रकार के डिवाइसेस पे कंपैटिबल है। यानी हम अपने इसको आईपैड पे, डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप पे या आप अपने मोबाइल फोन पे जो कि एक एंड्रॉयड फोन है उस पे हम इसको बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। वीडियो और ऑडियो का प्रीव्यू स्क्रीन होता है। किसी भी चीज को शेयर करने से पहले जब भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो उसका एक प्रीव्यू विंडो होता है जिसपे हमें दिखाई दे रहा होता है कि किस तरीके का इंटरफेस है जो शेयर होने जा रहा है। तो इसका ये फायदा है कि हम शेयर करने से पहले देख लेते हैं कि हम क्या चीज शेयर कर रहे हैं, वो किस तरीके से प्रेजेंट होने जा रही है। उसके बाद हमारे पास है एडजस्टेबल लेआउट्स और स्क्रीन की सेटिंग्स। लेआउट का यहाँ मतलब है कि आपने देखा होगा जब कई बार मीटिंग्स होती हैं तो एक स्क्रीन आपके साथ विजिबल होती है जिसमें जो बोल रहा होता है, जो प्रेजेंटर होता है, वो पूरी स्क्रीन पे पिन होता है और जो अटेंडीज होते हैं या पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो साइड में टाइल्स के रूप में 1 2 3 4 ऐसे टाइल्स में लगे होते हैं। तो इनका एक लेआउट होता है जो आप चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो जो प्रेजेंटर है वो एकदम बॉटम में आ सकता है और बाकी जितने अटेंडी हैं वो पूरे फुल स्क्रीन पे 1:49 के रेशियो में आ सकते हैं। यानी हम एक साथ अपने स्क्रीन पे 49 स्टूडेंट्स को देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं। सपोज क्या हो रहा है, हम क्लास ले रहे हैं और हमने सिर्फ खुद को पिन करके रखा हुआ है, तो यहाँ हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि हमारे साथ 3 4 5 कुछ बच्चे हैं, उन्हें हमें ड्रैग करके देखना पड़ेगा। बट अगर हमने अपनी लेआउट चेंज कर दी जिसमें हमने अपने सभी अटेंडेंस को डाल दिया तो हम एक स्क्रीन पे 49 स्टूडेंट्स को देख पा रहे हैं। 49 स्टूडेंट्स में आप वो वीडियोस उनके ऑन है, उस वीडियोस में वो क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उनको मॉनिटर कर सकते हैं। स्क्रीन की सेटिंग्स में कई बार क्या होता है कि अगर आप सेशन ले रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी स्क्रीन और आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है या तो आपके घर का बैकग्राउंड है या ऑफिस का बैकग्राउंड है, आप नहीं चाहते कि वो शो हो, तो आप अपने बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन की सेटिंग्स में यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी है या उसका जो रेशियो है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कंट्रोल्स ऑफ मीटिंग होस्ट, मतलब जो भी मीटिंग को होस्ट कर रहा है उसके क्या क्या कंट्रोल्स होंगे या जो पार्टिसिपेंट्स या अटेंडी उस मीटिंग से जुड़ने वाले हैं क्या क्या परमिशन होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये सारी चीजें हम जब प्रैक्टिकल सेशन करेंगे
तब आपको बताएंगे कि इसके ऑप्शंस कहाँ पे हैं। सपोज अभी आपने एक मीटिंग ज्वाइन की हुई है जिसमें आप एक अटेंडी हैं और आपके पास माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है, तो ये इस तरीके के सभी फीचर्स होते हैं मीटिंग को होस्ट करते समय ध्यान दिए जाते हैं। आप अगर एक टीचर हैं और आप क्लास ले रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपकी क्लास लेते समय बीच में कोई बच्चा अपना माइक अनम्यूट करके कुछ बोलने लगे जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो, तो आप ये मीटिंग शेड्यूल करते समय ही उस माइक अनम्यूट करने के ऑप्शन को ब्लॉक कर देंगे। तो ड्यूरिंग द सेशन जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वो माइक को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा टीम्स में भी जब इससे पहले कॉन्फ्रेंस कॉल्स में अगर आप जुड़ते हो मीटिंग्स में, तो आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन रहता था या माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन रहता था, जो इसमें नहीं है। तो ये सारी सेटिंग्स आप अपने गूगल मीट के दौरान भी कर सकते हैं कि बच्चा अपना माइक अनम्यूट कर सकता है या नहीं, हैंड रेज कर सकता है या नहीं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है या नहीं, चैट बॉक्स ओपन रहेंगे या नहीं, या चैट बॉक्स में वो डायरेक्टली सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए विजिबल रहेगी कन्वर्सेशन, या सिर्फ जो एडमिन है या जो होस्ट है उसके लिए वो सेटिंग ओपन रहेगी। ये सभी सेटिंग हम कंट्रोल ऑफ मीटिंग होस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग विद पार्टिसिपेंट, जैसे अभी हमने बताया कि हम किस तरीके से अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से आप कहीं भी रह के आप जो भी पढ़ाना चाहते हो, जो भी शेयर करना चाहते हो, किसी आर्टिकल के बारे में बात करना चाहते हो, किसी वीडियो के बारे में बात करना चाहते हो, या डायरेक्टली क्लास लेना चाहते हो अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट के साथ आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट वॉइस कॉल कर सकते हैं। ये सभी फीचर हमारे गूगल मीट के माध्यम से पॉसिबल है। हम बात कर रहे थे गूगल मीट को शेड्यूल करने की गूगल कैलेंडर के माध्यम से। तो सबसे पहले हम गूगल कैलेंडर को समझ लेते हैं। गूगल कैलेंडर के माध्यम से हम अपनी मीटिंग्स को शेड्यूल कर सकते हैं, इन्विटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, मीटिंग के कैलेंडर के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ आप ड्यूरिंग द मीटिंग क्या करेंगे और आप क्या नहीं करेंगे। हमारी जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो हमें कुछ रेगुलर करनी है या वीकली करनी है, मंथली करनी है, उन्हें भी हम डायरेक्टली गूगल कैलेंडर के माध्यम से शेड्यूल कर सकते हैं। ये हमारा गूगल कैलेंडर का इंटरफेस है। जब आप गूगल कैलेंडर को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जिसमें हम अपने कई सारे कैलेंडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें हॉलीडेज का देखना है या हमें एक अलग इंटरफेस में चाहिए, कलर्स चेंज करने हैं, जो भी चीजें हैं हम यहाँ कैलेंडर को चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जब हम कैलेंडर में जो हमारी डेट्स है, सपोज अगर आपने एक डेट सिलेक्ट की 12 फरवरी, तो जैसे ही हम 12 फरवरी की डेट पे क्लिक करते हैं हमारा एक मीटिंग होस्ट करने का एक इंटरफेस बन के आता है, जिसमें हम अपनी मीटिंग को नाम दे सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप ये देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है मीटिंग डेटा बेस 4, तो ये नाम है क्रिएट इवेंट। आप चेंज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश क्लास, मैथ्स क्लास, हिंदी क्लास, एक्टिविटी क्लास, कोई भी नाम आप यहाँ पे उस मीटिंग में दे सकते हैं। ये हमारे पास स्टेप 2 में आप देखेंगे शेड्यूल डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे हम अपना डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस डेट पे चाहते हैं अपनी मीटिंग। देन आफ्टर ये 12:30 PM टू 1:30 PM जो टाइमिंग है ये भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर ये हमारा है कि ये आप इसको रिपीट मोड पे रखेंगे, ऑल डे के लिए रखेंगे, या इसका एक पर्टिकुलर डे पे ही होनी है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको शेड्यूल कर सकते हैं। इवेंट की डिटेल है, जैसे कि हमने नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि 30 मिनट्स पहले ही बच्चे के पास नोटिफिकेशन चला जाए, तो क्योंकि आपने कैलेंडर चूज किया है तो कैलेंडर के माध्यम से आप इसको जब लिंक देंगे तो 30 मिनट्स पहले ही उसके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपकी क्लास शुरू होने वाली है। देन आफ्टर ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मोड है। जैसे जब हम एक लिंक शेयर करते हैं तो लिंक में हम क्या मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ ऐड डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यहाँ पे ये गेस्ट, ऐड गेस्ट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली गेस्ट आईडी, यानी जो भी बच्चे की जीमेल आईडी है या जी स्वीट आईडी है उसको यहाँ टाइप करके हम बच्चे को इस मीटिंग से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि कोई भी आउटसाइडर इस मीटिंग के दौरान इसमें ना जुड़े तो हम यहाँ पे गेस्ट को ऐड कर लेंगे। तो जिन गेस्ट के पास ये लिस्ट जाएगी सिर्फ वही लोग इस मीटिंग से जुड़ेंगे, बाकी कोई आउटसाइडर इस मीटिंग से नहीं जुड़ेगा। अब हम आते हैं गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम एक हमारा वर्चुअल क्लासरूम है जो हमारी हेल्प करता है पार्टिसिपेंट और टीचर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने की, जिसमें हम एक कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी साथ में लर्निंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स है। सपोज हम क्लासरूम के माध्यम से हम एक साथ उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब के URL शेयर कर सकते हैं, इमेजेस शेयर कर सकते हैं, अपना एक लेसन प्लान बना के वहाँ शेयर कर सकते हैं।
हमारे जो पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा किस तरीके से क्लास को अटेंड करे, उसमें किस तरीके से उसकी कॉपी का वर्क हो या बुक की रीडिंग हो या वो वर्कबुक पे कैसे काम करे, तो वो सभी चीजें हम गूगल क्लासरूम में कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिसमें हम एजुकेशनल कंटेंट और मटेरियल को एक साथ शेयर करके बच्चे के साथ साझा कर सकते हैं, और गूगल मीट के माध्यम से हम गूगल क्लासरूम को शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे हम गूगल मीट में सपोज हमने क्लास ले ली और हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं कि आप वहाँ पे अपने असाइनमेंट शेयर करिए, तो हमारे पास क्या होता है कि जब आपने डाउनलोड कर लिया तो आप क्लियर नहीं होते किस बच्चे का हमारे पास क्या कंटेंट आया। तो इसके लिए हमारे पास गूगल क्लासरूम होता है जिसमें हमने एक सपोज एक क्लासरूम बना दिया। अब हम आगे बात करेंगे कि क्लासरूम यहाँ कैसे बनते हैं। इसमें आपने अपने क्लास में सपोज आप क्लास 1 के टीचर हैं या क्लास 2 के टीचर हैं, आपने क्लास 1 और 2 का एक कंबाइंड क्लासरूम बना दिया यहाँ पे, जिसमें आपने अपने बच्चों को ऐड करा दिया। अब वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम कहाँ पे अपने असाइनमेंट्स दें, कहाँ पे अपने नोट्स दें, और बच्चा वहीं पे अपने असाइनमेंट्स को डायरेक्टली पोस्ट कर सकता है। तो आप वहाँ पे बच्चे को देख सकते हैं कि किसने अपने नाम के साथ क्या चीज पोस्ट की हुई है। असेसमेंट यहाँ पे हम गूगल फॉर्म, अभी परसों हमारे पास एक सेशन हुआ था गूगल फॉर्म्स का, जिसमें बात की गई थी किस तरीके से हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, गूगल डॉक्स कैसे बना सकते हैं, गूगल शीट कैसे बना सकते हैं। तो वो सभी चीजें हम यहाँ गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं, बच्चे के साथ गूगल फॉर्म क्रिएट करके हम उनके असेसमेंट को कर सकते हैं। अब जब हम क्लासरूम की बात करते हैं, तो जब हम अपना क्लासरूम ओपन करेंगे तो हमारा कुछ जो अभी आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे क्लास नेम यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है। ये सपोज सिर्फ टेस्ट के लिए बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे चाहे तो इसको अपना क्लास 1, क्लास 2 या अपने नाम के साथ भी दे सकते हैं। सपोज अगर आप, मेरा नाम निशा है तो मैं लिख दूँ क्लास 1 निशा सिंह, तो ये हमारी क्लास का एक नाम हो गया। या सपोज ये एक क्लास कोड है जो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, ये एक मीटिंग का लिंक होता है जो बच्चे के साथ हम साझा करते हैं। ये हमारे अपकमिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे सपोज आपने क्लासरूम में पहले से ही तय करके रखा हुआ है कि हम इस वीक में क्या क्या इवेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम अपने वो इवेंट्स जब क्रिएट कर देते हैं तो वो हमें यहाँ शो करेगा कि इस हफ्ते में हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। तो इससे क्या होता है कि टीचर्स को भी पता होता है कि हम कौन से इवेंट्स करने वाले हैं, और स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि इस वीक में हम कौन कौन से इवेंट्स को ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कम्युनिकेट विद योर क्लास ईयर। तो यहाँ पे हम क्रिएट एंड शेड्यूल अनाउंसमेंट्स, हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं उनके साथ अगर हम कोई नोटिफिकेशन जारी करना चाहते हैं, सपोज कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को कोई नोटिस देना चाहते हैं या कोई मैसेज बचाना चाहते हैं, तो वो सभी के पास नहीं पहुंच पाती। बीइंग अगर हम परिषद के स्कूलों की बात करें, हमारे बेसिक शिक्षा की बात करें, तो हम सभी को कॉल करके नहीं इन्फॉर्म कर पाते हैं कि भाई ये सिचुएशन है। लेकिन अगर आपने क्लासरूम क्रिएट कर लिया और पेरेंट्स एक बार क्लासरूम से रूबरू हो गया किसी कैसे यूज करना है, तो हम यहाँ पे हिंदी में भी मैसेज टाइप करके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि हाँ आज की क्लास इस समय होगी, या आने वाले सप्ताह में इस डेट को हमारे यूनिट टेस्ट होने हैं, या हम क्लास टेस्ट लेने वाले हैं। या सपोज आपने कोई एक्टिविटी प्लान करके रखी है कि हमारा बसंत पंचमी आ रही है तो हम एक येलो थीम करने वाले हैं बच्चों के साथ, तो इस प्रकार के नोटिस हम यहाँ से साझा कर सकते हैं। ये हमारा सिलेक्ट थीम या अपलोड फोटो है, तो इस यहाँ पे आप चाहें तो अपने बच्चों का एक ग्रुप फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जब बच्चे अपनी क्लासरूम ओपन करें तो उन्हें अपनी ग्रुप फोटो दिखाई दे, तो ये उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी चीज हो जाएगी जिसे वो पसंद करेंगे और देखना चाहेंगे। तो जैसे मैंने बात करी कि इस तरीके के टूल्स जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं यूज करने में और बहुत ही इंटरेक्टिव हो जाते हैं। आपके बच्चे इससे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ। ये हमारा गूगल क्लासरूम का ही बना हुआ इंटरफेस है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कोड दिया गया है 1492, ये क्लास का कोड है। देन आफ्टर क्लास 10 CS कंप्यूटर साइंस की क्लास है, तो ये एक नेम ऑफ क्लास है जो बनाया गया है। देन आफ्टर यहाँ पे ये क्लास का कोड जो शेयर किया गया है ये इसी लिंक के साथ जनरेट किया जाता है, और इसमें आप देखेंगे अपकमिंग में आपको दिख रहा होगा ड्यू टुडे 11:30 AM पीरियोडिक टेस्ट, यानी कि केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें पीरियोडिक टेस्ट के लिए इवेंट्स को दिए जाएं। तो इस तरीके का इंटरफेस जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आपको अपने वॉल पे दिखाई देगा। अब आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रीम है, क्लास वर्क है, पीपल, ग्रेड्स, ये 4 चीजें दिखाई दे रही है। अब इनको हम 1 by 1 समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रीम की। स्ट्रीम का क्या मतलब है? यहाँ पे स्ट्रीम एक ऐसा फीचर्स है जो एक
क्रोनोलॉजिकल पोस्ट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सपोज अगर हम कोई असाइनमेंट लेने वाले हैं, कोई टेस्ट लेने वाले हैं या कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ स्ट्रीम में हम अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, नोटिस जारी कर सकते हैं। सपोज कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बात करी आपकी कि बसंत पंचमी आ रही है और हमें एक येलो थीम क्रिएट करना है, या सरस्वती पूजा पे हमने बच्चों के साथ कोई डांस एक्टिविटी प्लान की हुई है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नोटिस डाल दिया बच्चों पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो कल हमें आके अपने नाम बताएंगे, या वो अपने तरीके से कुछ अगर सॉन्ग चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करके हमें बता सकते हैं, या अगर उन्हें कोई और पोइट्री सुनानी है तो वो हमें बता सकते हैं। अगर सपोज नेक्स्ट वीक में हमको टेस्ट ऑर्गेनाइज करने हैं कि हम अपनी क्लास का एक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो स्ट्रीम में हम एक मैसेज या एक अनाउंसमेंट क्रिएट करके बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं कि आने वाले सप्ताह में इस डेट को हम एक क्लास टेस्ट रखने वाले हैं। या आपने कोई होमवर्क या प्रोजेक्ट दिया हुआ बच्चे को, तो हम वो भी उनको नोटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो डेडलाइंस है वो आने वाली है, या इस डेट को आप अपने प्रोजेक्ट्स को हमें सबमिट कर दें। तो इस प्रकार के बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हम स्ट्रीम में क्रिएट कर सकते हैं, जिससे बच्चों को समय समय पे मैसेज मिलता रहेगा कि उन्हें कब कब कैसे कैसे अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है, अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, क्या टेस्ट की तैयारी करनी है, ये सभी मैसेजेस उनको यहाँ से पता चलते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लास वर्क। यहाँ पे क्लास वर्क में जैसे हमने बताया था कि बच्चे आप जो भी होमवर्क उन्हें देंगे, जो भी क्लास वर्क उन्हें देंगे, वो डायरेक्टली यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम 4 तरीके के क्लास वर्क को पोस्ट करते हैं। एक तो हमारे असाइनमेंट हो जाते हैं, दूसरा क्विज असाइनमेंट यानी जो गूगल फॉर्म्स हम बनाते हैं, मटीरियल्स यानी कि सपोज आपने एक कॉपी पे या पेपर पे कुछ आपने वर्कशीट बनाई है, या आपने वर्ड पे कोई वर्कशीट बनाई है, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पोस्ट कर सकते हैं कि ये वर्कशीट है जो बच्चों को पूरा करनी है। या सिंपली हम क्वेश्चन टाइप करके बच्चों को यहाँ पे दे सकते हैं कि ये 5 क्वेश्चन हैं जो बच्चों को सॉल्व करने हैं। सपोज आप मैथ्स के टीचर्स हैं तो आपने बच्चों को दे दिया कि हाँ आप 2 की टेबल याद करके हमको लिख के भेजिए, या आप जो है आपने 2 नंबर के एडिशंस डायरेक्टली यहाँ टाइप करके दे दिए कि आप ये क्वेश्चन है, ये आपके सम्स हैं, इनको सॉल्व करके आप हमें पोस्ट करिए। तो बच्चे ने एक क्वेश्चन पेपर पे कॉपी में उसको सम सॉल्व करा, उसकी एक फोटो खींची और डायरेक्टली उसको वहाँ पोस्ट कर दिया। तो बच्चे के नाम के साथ जब वो पोस्ट आ जाएगा तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने वो जो सम्स किए हैं वो कितने सही हैं या कितने गलत हैं। तो आप 1-to-1 कॉल करके या 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के माध्यम से बच्चे को वहां पे गाइड कर सकते हैं। देन आफ्टर ये आपको दिख रहा होगा पीपल से यहाँ मतलब है टीचर और स्टूडेंट, यानी जो आपका ये क्लासरूम क्रिएट होगा, इस क्लासरूम में आपके एक क्लास को पढ़ाने वाले अगर सपोज 2 टीचर्स हैं या 3 टीचर्स हैं, तो उन सभी को आपने ऐड करा हुआ है। ये सभी टीचर्स अपने जो भी उनके पोस्ट होंगे वो डालेंगे अपने नाम से, अपने असाइनमेंट्स वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, अपने क्लास वर्क वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे जो पीपल होंगे वो होंगे स्टूडेंट्स, यानी सपोज अगर ये क्लास 10th का बना हुआ है तो क्लास 10th में अगर हमारे 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड होंगे, और वो अपने जो भी उनकी क्लास वर्क हैं, उनके होमवर्क हैं, या अगर उनकी क्वेरी भी है, सपोज हमने कोई सम दिया और बच्चे को क्वेरी आई, तो वो डायरेक्टली उस सम के पोस्ट पे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन या मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कैन यू प्लीज एलैबोरेट, या आप क्या मुझे समझा सकते हैं। तो आप वहां पर भी डायरेक्टली बच्चे को 1-to-1 कन्वर्सेशन में क्लियर कर सकते हैं। ग्रेड्स अपने नाम से ही क्लियर है कि ये बच्चे के असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए है, उनका मूल्यांकन करने के लिए है कि आपने गूगल क्लासरूम में जो भी उन्हें असाइनमेंट्स दिए हैं, असाइन किए हैं, उनको आपने उन्हें कितने ग्रेडिंग करी है, कितनी मार्किंग करी है, बच्चे ने कितना अच्छा करा है, यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको वहाँ पे मार्किंग या ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गूगल जैमबोर्ड की। गूगल जैमबोर्ड को अगर हम बहुत ही आसान सी भाषा में समझें तो ये एक आपका व्हाइट बोर्ड है। समझ लीजिए आपके पास एक व्हाइट बोर्ड है जिसका यूज करेंगे आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बस ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा ज्यादा इंटरैक्टिव और डिजिटल है। इसमें ड्रॉ करने के लिए या लिखने के लिए हम स्टाइलस का यूज करते हैं। एक स्टाइलस एक पेन इसमें होता है। अगर आप गूगल जैमबोर्ड का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने फिंगर्स का यूज करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज कर रहे हैं तो आप अपने माउस का यूज करके यहाँ से स्टाइलस को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो चाहे वो वहां पे लिख सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे सर्च गूगल एंड इंसर्ट इमेजेस का भी ऑप्शन है। सपोज अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अल्फाबेट पढ़ाएं तो आपने क्या करा, आपने एक अल्फाबेट लिखा और ए फॉर एप्पल की एक इमेज गूगल से डाउनलोड करके वहां पे इंसर्ट कर दी। तो आप डायरेक्टली अपने बच्चों को दिखा सकते हैं ए फॉर एप्पल।
तो ये एक पिक्टोरियल एजुकेशन आपकी हो जाएगी कि बच्चे ने ए भी दिखा कि आप कैसे बना रहे हो, और ए फॉर एप्पल कैसे दिखता है वो भी बच्चे को वहां पे दिख रहा है। दूसरा है ड्रैग एंड रिसाइज, यानी कि हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को अपने फिंगर्स के माध्यम से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ड्रैग करके कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा उसको दिखाना चाहते हैं। हम किसी भी बॉक्स का, स्टार का, कैट का, ड्रैगन का, किसी भी चीज का हम स्केच बना सकते हैं, जिसको ये जो रिकॉग्निशन है, इमेज रिकॉग्निशन एक टेक्नोलॉजी है गूगल जैमबोर्ड में, जो आपके उस स्केच को एक पॉलिश्ड इमेज में कन्वर्ट कर देती है। सपोज आपने अगर कोई स्केचिंग करी और वो उसके इमेज रिकॉग्निशन में मैच कर जाती है, तो वो उसको एक पॉलिश्ड इमेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो भी आपने जैम बनाया, सपोज अगर हमने एक वॉवल्स का जैम बनाया हुआ है जिसमें ए ई आई ओ यू लिखकर, ए से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, आई से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ई से कौन कौन से वर्ड्स होंगे, इनका एक जैम बनाया। उन जैम को हमने अपने क्लासरूम में पोस्ट कर दिया, उनको शेयर कर दिया। डायरेक्टली हमको शेयर करने का भी ऑप्शन है। जब हम ये प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसको कहाँ से हम इसको शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के बाद वो बच्चे के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही इंटरेक्टिव हो जाता है पढ़ना और समझना, क्योंकि आप जब क्लास में बताएंगे तो भी वो देखेगा, समझेगा, और जब आप उसको शेयर कर देंगे तो वो उसको फिर से एक बार देख के समझ सकता है। ये हमारे एप्पल डिवाइसेस के लिए बहुत ही इजी है यूज करने के लिए, बट ये एंड्रॉयड फोन के लिए भी उतना ही इजी है। हम इसको बहुत ही इजी जैमबोर्ड को अपने व्हाइट बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। और एक कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए ये बहुत ही अच्छा टूल है। जैसे मैंने बताया कि आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो जब हम बहुत सारे बच्चों के साथ एक सिंगल स्क्रीन शेयर करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाती है। गूगल जैमबोर्ड जब हम ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखता है, अनटाइटल्ड जैम, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। इस अनटाइटल्ड जैम को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे सपोज मैंने वॉवल्स की बात की, आप अल्फाबेट लिख सकते हैं, आप मैथ्स के सम्स लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं 1 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट एडिशन, 1 डिजिट सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो आपका नाम चाहे, जो आप पढ़ाना चाहते हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। आप बैकग्राउंड अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड एक गार्डन का बैकग्राउंड हो, जिसमें आप बच्चों को फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना चाहते हो, तो आपने एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लिया गूगल से। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड के माध्यम से सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ये आपको एक पेन जैसा दिख रहा होगा आइकन, जिसको हम स्टाइलस कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये हम स्टाइलस के भी बहुत सारे फॉर्म है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेन का फॉर्म दिखाई देगा, पेज का फॉर्म दिखाई देगा। मीन्स आप किस तरीके से स्टाइलस को यूज करना चाहते हैं वो सभी फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इरेजर। सपोज अगर हमने कुछ लिखा और यूजुअली हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम डायरेक्टली उसको इरेजर के माध्यम से इरेज कर सकते हैं। देन हमारे पास एक है स्टिकी नोट्स। जैसे आपको ये दिख रहा होगा लिखा हुआ स्टिकी नोट्स बहुत सारे कलरफुल सेक्शंस में। तो हम क्या करते हैं, इन स्टिकी नोट्स का यूज करते हैं बच्चों को कमेंट्स लिखने के लिए। सपोज अगर हमने लिखा ए, लिखा कहीं पे एक इमेज, जैसे यहाँ पे कैट की इमेज आपको दिख रही होगी, हमने एक कैट की इमेज लगा दी, तो ये स्टिकी नोट यहाँ से चूज करके हम डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं कैट, या कैट से मिलती जुलती कोई पोएम लिख सकते हैं। तो ये स्टिकी नोट्स हम इसलिए यूज करते हैं कि बच्चों को भी दे देते हैं यूज करने के लिए, कि आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी शब्द लिखिए। तो बच्चे इन स्टिकी नोट्स को बहुत ही फनी, बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही ज्यादा रोचक हो जाता है, उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, उनको कुछ नया दिखता है। तो वो उसमें अपने जैसे हम लोग बनाते हैं 3 लेटर वर्ड्स पढ़ाते हैं, तो बच्चों को बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड्स बनाइए जो आपको समझ में आ रहा हो। डजंट मैटर कि वो वर्ड गलत है या सही है, वो लिखने को दे देते हैं। तो क्या होता है, बच्चे अपनी इमेजिनेशन से वर्ड्स बनाते हैं वहां पे। अब जो वर्ड्स सही बनते हैं उनको आप बताइए, जो गलत बनते हैं उन्हें भी आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या होता है कि बच्चों को इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको करते हैं। अब यहाँ पे इन सभी स्टिकी नोट्स के कलर्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। तो जब आपका ये जैम बोर्ड तैयार होता है वो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही इंटरेक्टिव बनता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली पिक्चर, जैसे आपको यहाँ पे कैट की इमेज दिख रही है, तो ये इंसर्ट के माध्यम से, पिक्चर्स टू इंसर्ट के माध्यम से हम यहाँ पे पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं। ये एक लेजर है। सपोज आपको अभी एक रेड कलर का ये डॉट दिख रहा है जो मैं यूज कर रही हूँ आपको बताने के लिए, वैसे ही यहाँ पे लेजर का एक ऑप्शन होता है जो आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैम बोर्ड हमारा एक
सिंपल व्हाइट बोर्ड है, हम व्हाइट बोर्ड पे एक मार्कर के थ्रू पढ़ाते हैं। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के थ्रू पे हम स्टाइलस और इस लेजर के माध्यम से पढ़ाते हैं। सपोज हमने पूरा एक बॉबल का या अल्फाबेट का एक स्क्रीन जैम तैयार कर लिया, तो हम इस लेजर के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दिस इज न्यू स्टिकी नोट। सपोज अगर आप देख रहे होंगे तो मेरा ये लेजर जैसे चल रहा है, मैं बता सकती हूँ आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट करके, दिस इज NEW न्यू STICKY स्टिकी। तो आप इस तरीके से इस लेजर का यूज करके बच्चों को वहां पे क्लियरली समझा सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हम